और चांद को दगा दे गया सूरज। बात बहुत पुरानी है। चांद और सूरज एक ही गांव में रहते, दोनों का घर बिल्कुल आसपास। उम्र में भी दोनों लगभग बराबर। बचपन में साथ खेलते, साथ कूदते, स्कूल भी जाते एक साथ, एक ही कक्षा में आसपास बैठते। यूं समझ लीजिए दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं, मतलब दोनों किसी तरह रात अपने अपने घर में रहते। सुबह से चांद और सूरज की दिनचर्या एक साथ शुरू होती। तब दोनों के मेल मिलाप पर न घर वालों को कोई आपत्ति थी और न ही स्कूल में टीचर्स को। दोनों पढ़ने लिखने में होशियार। स्कूल में कभी चांद फर्स्ट आती तो कभी सूरज। टीचर्स भी दोनों पर विशेष ध्यान रखते। समय बीतता गया, दोनों की उम्र भी बढ़ती गई। स्कूली शिक्षा तक सब कुछ सामान्य सा ही रहा, लेकिन चांद के परिजनों ने अब सोचना शुरू कर दिया था, उसे आगे पढ़ाना भी है या नहीं। साथ ही सूरज के साथ दिन भर मिलना जुलना भी परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता। पहले के लोग लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाने नहीं चाहते, ये सोचकर कि लड़की को ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही तो संभालना है। लेकिन चांद आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती। उसके पिता शिक्षा के महत्व को समझते। इधर चांद भी कॉलेज जाने की जिद करने लगी। बाद में उसके मम्मी पापा राजी हो गए। पापा को चांद पर पूरा विश्वास, लेकिन उसकी मम्मी हर बात पर टोका टाकी करने लगती। उसे चांद का ज्यादा समय तक घर से बाहर रहना भी अच्छा नहीं लगता। जैसे ही वो घर से निकलती, थोड़ी ही देर में उसकी खोजबीन शुरू हो जाती। चांद वैसे और कहीं नहीं, सूरज के घर ही जाती। इस बात को लेकर चांद की मम्मी अपने पति से शिकायत करती। उनका कहना होता कि चांद अब बड़ी हो गई है, सूरज के साथ उसका ज्यादा मिलना जुलना ठीक नहीं। उसके पिता उसे समझाते, लेकिन वो अब चांद पर कुछ ज्यादा ही नजर रखने लगीं। तब तक चांद कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी। उसकी मम्मी रोज कहती कि घर से सीधा कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर आना। इधर सूरज पहले से ही कॉलेज में एडमिशन ले चुका था। चांद का कॉलेज में एडमिशन होने से सबसे ज्यादा खुशी सूरज को हुई। दोनों का कॉलेज एक ही था, लेकिन चांद और सूरज अलग अलग कक्षा में बैठते। कुछ दिन तक दोनों का मन बिल्कुल नहीं लगता। चांद सूरज को खूब समझाती कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई पूरी करनी है। चांद अब भी नादान जैसी ही थी, लेकिन सूरज के दिल में चांद के प्रति प्यार उमड़ने लगा। दोनों साथ साथ कॉलेज आते जाते, पर सूरज अपनी दिल की बात चांद से कह नहीं पाता। घर से कॉलेज की दूरी ज्यादा थी नहीं, जिससे आते जाते ठीक से बात नहीं हो पाती। और कॉलेज पहुंच जाते, स्कूल की तरह कॉलेज में ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती, जिससे सूरज बहुत परेशान सा रहता। चांद के बिना पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। एक दिन सूरज ने चांद से अपनी पढ़ाई को लेकर बात की, तो चांद ने उसे खूब समझाया कि तुम पढ़ने में होशियार हो और तुम्हें कुछ करके दिखाना है। उसने यहाँ तक कह दिया कि तुम अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। सूरज को चांद की ये बात लग गई। उसने चांद की बात को प्रतिष्ठा के रूप में लिया और ध्यान लगाकर खूब पढ़ने लगा। लेकिन चांद को देखे बिना सूरज का मन नहीं मानता। रोज वो समय से पहले कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता और चांद का इंतजार करते रहता। जैसे ही चांद घर से कॉलेज के लिए निकलती, सूरज का चेहरा खिल उठता। वो मन ही मन खुश होता। इधर चांद की मम्मी ने सूरज के घर जाने पर रोक लगा दी थी, फिर भी दिन में 2-3 बार उससे मिलने पहुंच जाती। सूरज दिन भर घर में चांद के इंतजार में रहता। उसके नहीं आने तक घर में रहकर वो पढ़ाई करते रहता। सूरज को पढ़ते देख चांद बहुत खुश होती। उसे विश्वास हो गया कि सूरज पढ़ाई में अच्छे नंबर से पास भी होगा। समय बीतता गया और दोनों की स्नातक की शिक्षा पूरी हो गई। रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा खुशी चांद को हुई। सूरज ना केवल अच्छे नंबर से पास हुआ, बल्कि कॉलेज में टॉप रहा। इसके बाद सूरज आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन चांद की मम्मी अब उसे आगे और पढ़ाने के पक्ष में नहीं। अपने आगे की पढ़ाई को लेकर चांद ने अपने पापा से बात की तो उन्होंने भी मना कर दिया। इससे उसे काफी निराश होना पड़ा, लेकिन उसके लिए स्नातक तक की शिक्षा भी कम नहीं थी। घर में बैठकर खाली क्या करती, उसने अपने पापा से कहकर सिलाई कढ़ाई की क्लास ज्वाइन कर ली। इधर सूरज आगे की पढ़ाई के लिए रोज कॉलेज जाने लगा था। अब दोनों एक साथ फिर घर से निकलते। सूरज कॉलेज जाता और चांद अपनी सिलाई कढ़ाई की क्लास अटेंड करती। एक दिन मौका देखकर सूरज ने अपनी दिल की बात चांद से कह दी। एकाएक चांद को कुछ समझ नहीं आया। वो सूरज को अपना अच्छा दोस्त मानती, लेकिन प्यार की बात कभी सोची नहीं थी। उस रात चांद पूरी रात सोई नहीं, बस रह रहकर सूरज की बात उसे याद आती। वो इस उलझन में रही कि दूसरे दिन सूरज पूछेगा तो क्या जवाब देगी। वो सूरज को निराश भी नहीं करना चाहती। बचपन से दोनों एक साथ खेले कूदे बड़े हुए, इसलिए वो सूरज को अच्छे से समझ चुकी थी। अंततः चांद ने भी हाँ का फैसला ले लिया। इधर सूरज भी पूरी रात परेशान रहा कि चांद कहीं उसकी बातों को बुरा न मान ले और जवाब नहीं में दे तो फिर क्या होगा।
सुबह समय से पहले सूरज कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया। काफी देर तक वो चांद का इंतजार करता रहा, पर चांद घर से बाहर नहीं निकली। इससे वो समझ गया कि शायद चांद का जवाब ना है, और वो अकेले ही कॉलेज के लिए निकल गया। सूरज कॉलेज तो पहुंचा, लेकिन क्लास में नहीं गया। बाहर ही बैठे बैठे वो चांद के बारे में सोचता रहा। उसके मन में ये बात भी थी कि कहीं चांद की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। कॉलेज छूटने तक वो बाहर ही बैठकर टाइम पास करता रहा। फिर कॉलेज से निकला और सीधे चांद के सिलाई कढ़ाई के क्लास में जा पहुंचा। वहां चांद को देखकर सूरज का चेहरा खिल उठा। चांद ने उसे क्लास के बाहर इंतजार करने को कहा। थोड़ी देर में चांद की क्लास छोटी। इधर बाहर खड़े खड़े सूरज की सांस ऊपर नीचे होने लगी। क्लास से बाहर निकलते ही चांद ने सूरज को मुस्कुराते हुए बाय किया और बिना रुके ही घर के लिए निकल गई। सूरज भी उसके पीछे पीछे निकला। चांद ने रास्ते में एक कागज का टुकड़ा फेंका। सूरज की नज़र एकाएक उस कागज के टुकड़े पर पड़ी। वो रुककर उसे उठा तो लिया, पर खोलकर देखने की हिम्मत नहीं। उसे घबराहट सी होने लगी। फिर भी उसने धीरे से कागज के टुकड़े को खोला तो देखता क्या है, चांद ने उसमें लव का निशान बनाकर बीच में सूरज लिख छोड़ा है। अब सूरज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो चांद की एक झलक पाने की खुशी में सीधे घर पहुंचा। इधर चांद भी सूरज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। घर के पास पहुंचते ही सूरज की नज़र चांद पर पड़ी। वो अपने घर की खिड़की से सूरज को निहार रही थी। आंखों ही आंखों में दोनों की बात हुई। सूरज कुछ देर तक घर के बाहर ही खड़े रहा। अंदर जाने का उसका मन नहीं कर रहा था। इतने में सूरज की माँ भी बाहर निकली और पूछ लिया कि आज इतने देर तक बाहर ही क्यों खड़े हो। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो ऐसे ही कहते हुए घर के अंदर प्रवेश किया। अब चांद और सूरज का मिलन हो चुका था। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगे थे। यहाँ तक दोनों ने शादी कर घर बसाने का मन भी बना लिया। इस बीच सूरज अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। चांद ने भी अपनी सिलाई कढ़ाई का कोर्स पूरा कर लिया। तब तक दोनों बालिग हो चुके थे। चांद के मम्मी पापा उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिए थे। इधर सूरज भी कोई अच्छी नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। वो अच्छे नंबर से परीक्षा में पास हुआ था, जिससे उसे ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं नौकरी जल्दी ही मिल जाएगी। कुछ दिन बाद एक बड़ी कंपनी से नौकरी के लिए सूरज का बुलावा आया। वो ये खुशखबरी सबसे पहले चांद को देना चाहता, लेकिन चांद के घर वाले उसको ज्यादा कहीं यहाँ वहाँ जाने नहीं लेते, जिससे वो घर में ही रहती। बाद में सूरज ने बिना चांद को बताए ही नौकरी ज्वाइन कर ली। इससे उसके घर वाले भी बहुत खुश हुए। सूरज रोज सुबह काम के लिए निकलता और देर रात घर लौटता। कई दिन तक सूरज के नहीं दिखने पर चांद भी परेशान होने लगती। एक दिन मौका देखकर चांद सूरज के घर पहुंची। उस समय सूरज काम पर निकल चुका था। चांद ने उसकी माँ से पूछताछ की तो पता चला कि सूरज की अच्छी नौकरी लग गई है। ये सुनते ही चांद भी बेहद खुश हुई। काफी दिन बाद चांद सूरज के घर आई थी तो सूरज की माँ ने उसे चाय पीकर जाने की बात कही। चांद चाहते हुए भी बात को टाल नहीं सकी, जिससे घर से निकले उसे कुछ ज्यादा समय हो गए। वो समझ रही थी कि घर पहुंचने पर उससे दुनिया भर की पूछताछ होगी। जैसे ही वो घर पहुंची, मम्मी घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। मम्मी के आव भाव से चांद को लग गया था कि वो गुस्से में है। वो बिना कुछ बोले घर के अंदर चली गई। इतने में देखती क्या है, मम्मी भी पीछे पीछे रूम तक आ गई और दुनिया भर की बातें सुनाने लगी। इतने देर तक कहाँ गई थी? घर से निकलने को मना किया था तो क्यों गई? इतने में चांद के पापा भी आ गए, जिससे मामला किसी तरह शांत हो गया। रात में पति पत्नी दोनों ने आपस में बात की कि अब जितनी जल्दी हो सके चांद की शादी कर देनी चाहिए। दूसरे दिन ही चांद के पिता ने अपने सारे रिश्तेदारों को कोई अच्छा सा लड़का बताने के लिए इत्तला कर दिया। करीब सप्ताह भर के अंदर चांद को देखने लड़के वाले भी पहुंचने लगे। महीने भर तक ये दौर चलता रहा, लेकिन ज्यादा पढ़े होने के कारण लड़के वाले मना कर जाते। इस बात को लेकर चांद के मम्मी पापा के बीच विवाद भी होता। उसकी मम्मी बार बार एक ही बात कहती कि कॉलेज पढ़ाने के लिए मना किया, फिर भी नहीं माने। जवान बेटी घर में बैठी है, अब आप ही जाओ लड़का खोजने। चांद के पापा चिंता न करने की बात कहते हुए किसी तरह बात को टाल जाते। इधर तब तक चांद और सूरज दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। चांद ने अपनी शादी की पूरी बात सूरज को बता दी, लेकिन दोनों अपने अपने मम्मी पापा को शादी करने की बात कहने से बचते रहे। दरअसल सूरज और चांद दोनों अलग अलग जाति के थे, इसलिए दोनों के मन में इस बात को लेकर भय था कि कहीं घर वाले मना ना कर दें। चांद को पता ही था कि उसके घर वाले सूरज के साथ शादी के लिए कभी तैयार ही नहीं होंगे। कई दिन तक ये बात टलती रही। कुछ दिन बाद चांद को देखने फिर लड़के वाले आए। वो एक ही बार में लड़के वालों को पसंद आ गई। इस बात को लेकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। लड़के वालों का अच्छा खासा कारोबार था, जिसको लेकर चांद के घर वाले प्रसन्न थे कि बेटी वहां जाएगी, काफी सुखी से रहेगी। लड़के वालों के साथ बात ये तय हुआ कि सप्ताह भर के अंदर शादी की तारीख पक्की कर दी जाएगी। इधर चांद इस बात को लेकर परेशान कि उसके प्यार सूरज का क्या होगा।
उसका रिश्ता तय होने की जानकारी भी वो सूरज को देना चाहती, लेकिन घर में मम्मी का इतना पहरा कि वो अकेली घर से बाहर नहीं जा सकती। अब चांद को कहीं भी जाना होता तो उसकी मम्मी साथ जाती। इधर सूरज की नई नई नौकरी लगी थी, काम का दबाव बहुत ज़्यादा। सुबह वो काम के लिए निकलता और रात में घर पहुंचने का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसके काम को देखकर अधिकारी भी काफ़ी खुश रहते, जिससे सूरज का काम में और मन लगा रहता। वो चांद से मिलने के बारे में रोज़ सोचता, लेकिन चाह कर भी नहीं मिल पा रहा था। एक दिन बाद लड़के वाले चांद का रिश्ता पक्का करने आने वाले थे। कुछ ज़रूरी सामान लाना था तो उसके मम्मी पापा दोनों मार्केट चले गए। चांद को लगा कि इससे अच्छा मौका और नहीं मिलने वाला। वो घर से निकलकर किसी तरह सीधे सूरज के दफ्तर पहुंच गई। अपनी शादी की पूरी बात बताकर चांद अपने घर भी लौट आई। कुछ देर बाद उसके मम्मी पापा भी मार्केट से आ गए, लेकिन कानों कान उनको खबर तक नहीं हुई कि चांद घर से बाहर निकली थी। इधर सूरज भी चांद की बातों को सुनकर काफ़ी परेशान हो गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिर क्या किया जाए। सूरज पढ़े लिखे होने के साथ काफ़ी समझदार था। वो घर वालों की अनुमति के बिना शादी के पक्ष में नहीं था। सूरज अपने दफ्तर में एक दिन की छुट्टी के लिए आवेदन लगाया और अन्य दिनों की अपेक्षा घर जल्दी पहुंच गया, जिससे घर वालों को भी मामला कुछ समझ में नहीं आया। उसके मम्मी पापा ने पूछा कि आज दफ्तर से घर कैसे जल्दी आ गए, तो सूरज बिना कोई जवाब दिए सीधे अपने रूम में चला गया, जिससे घर वाले और चिंता में पड़ गए। वैसे सूरज इस बात को लेकर निश्चिंत था कि घर वाले चांद से शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। रात होते ही उसने अपनी शादी की बात अपने मम्मी पापा से की तो दोनों को आश्चर्य हुआ कि अचानक ये शादी की बात कहाँ से आ गई। मम्मी पापा भी चाहते कि सूरज अब काम धाम करने लगा है तो शादी कर देनी चाहिए, पर यह उम्मीद नहीं थी कि सूरज खुद ही शादी के लिए कहेगा। खैर, घर वालों ने कहा कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर देते हैं, तो सूरज ने कहा कि लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। इतना सुनते ही उसके घर वाले हैरान से रह गए। कुछ देर शांत रहने के बाद सूरज के पापा ने आखिर पूछ ही लिया कि लड़की कौन है, बताओगे? सूरज भी कुछ देर शांत रहा और अंत में चांद का नाम ले लिया। इतना सुनते ही उसके घर वाले सभी काफ़ी नाराज़ हुए। साथ ही ये भी कहा कि वो लड़की हमारे जाति व समाज की नहीं है। सूरज के मम्मी पापा ने कहा कि चांद से तुम शादी करोगे तो हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इतने में सूरज ने एक बात कही कि मैं चांद से प्यार करता हूं और शादी करूंगा तो उसी से, नहीं तो किसी से नहीं। सूरज की बात सुनकर अंततः उसके घर वाले राजी हो गए, लेकिन चांद के घर जाकर बात करने को कोई तैयार नहीं। दूसरे दिन सूरज सुबह सुबह चांद के घर पहुंच गया। उसे अपने घर में देखकर चांद भी खुशी से झूम उठी, लेकिन मन में भय जरूर कि सूरज की बात को उसके घर वाले नहीं मानेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सूरज ने जैसे ही चांद के मम्मी पापा से शादी की बात कही, उसे खूब अपमानित होना पड़ा। साथ ही सूरज को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। ये सब अपने आंखों के सामने होते देख चांद को काफ़ी दुख हुआ। वो दहाड़ मारकर रोने भी लगी। वो सूरज के साथ ही जाने के लिए घर से निकलने लगी। इतने में चांद की मम्मी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। सूरज भी ये सब सहते हुए ये कहते हुए घर से निकला कि मैं शादी करूंगा तो चांद से ही। इधर सूरज के मम्मी पापा भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसके घर आते ही पूछताछ शुरू कर दी। सूरज इशारा करते हुए कहा कि शादी के लिए नहीं तैयार हुए। बेटे को उदास निराश देखकर उसके घर वालों को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मन ही मन खुश थे कि समाज में प्रतिष्ठा बनी रहेगी। रात काफ़ी हो चुकी थी। घर के सभी सदस्य सो गए। इधर सूरज तो उधर चांद के दिल में उथल पुथल मची रही। देर रात तक दोनों अपने अपने घर में बिस्तर में करवटें बदलते रहे। इतने में सूरज के दिमाग में चांद को भगाकर ले जाने की बात सूझी। वो फटाफट तैयार हुआ। तब तक रात के करीब 2 बज चुके थे। सूरज पीछे के रास्ते से चांद के घर की छत पर जा पहुंचा और वहां से सीधे उसके रूम की खिड़की से धीरे से खटखट की आवाज़ की। इतने में चांद को समझने में देरी नहीं लगी। उसने तुरंत अपने रूम का दरवाज़ा खोला और सूरज को अंदर आने की इशारा किया। इसके बाद दोनों तत्काल उसी रास्ते से घर से भाग निकले। सुबह होते ही घर वालों को चांद के भाग जाने की जानकारी हुई। उन्हें माजरा समझने में देरी नहीं लगी। सुबह सुबह चांद के पापा सूरज के घर पहुंचे। पूछने लगे कि कहाँ है मेरी बेटी। इतने में सूरज के घर वालों ने अनभिज्ञता जारी की। चांद के पापा गुस्से में एकदम तमतमाए हुए थे। अंत में देख लेने की धमकी देते हुए वहां से लौट आए। पूरे गांव सहित आसपास के क्षेत्र में दोनों की खोजबीन शुरू हुई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। सूरज और चांद दोनों पढ़े लिखे थे ही, साथ में बालिग भी हो चुके थे। इस कारण कानून की थोड़ी समझ भी थी। बाद में दोनों ने जाकर एक मंदिर में शादी रचा ली। ईश्वर को साक्षी मानकर सूरज ने मंदिर में चांद की मांग भर दी।
इतने में दोनों की आंखें भर आईं। सूरज ने चांद को अपने सीने से लगाकर शादी की बधाई दी, साथ ही विश्वास दिलाया कि अब हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। गांव से शहर आकर दोनों 3 दिन होटल में रहे। सूरज ने अपने घर वालों को शादी कर लेने की जानकारी किसी तरह भिजवा दी। सूरज अपनी कंपनी में भी सूचना देकर अपनी छुट्टी बढ़वा ली। इसके बाद सूरज और चांद दोनों पति पत्नी के रूप में अपने घर पहुंचे। दोनों ने घर में बड़ों से आशीर्वाद लिया। इधर तब तक चांद के मम्मी पापा को भी ये जानकारी मिल चुकी थी कि दोनों ने शादी रचा ली है, लेकिन चांद को अस्वीकार कर दिया। सूरज के घर चांद के आने के बाद भी उसके मम्मी पापा बेटी से मिलने तक नहीं गए। सूरज शादी की बात अपने घर वालों को पहले ही बता चुका था, इसलिए चांद को सभी ने अपनी बहू के रूप में स्वीकार लिया। सूरज और चांद इस बात को लेकर बेहद खुश कि अंततः प्यार की जीत हो गई। इधर सूरज की दिनचर्या फिर पहले जैसे शुरू हो गई। रोज सुबह दफ्तर के लिए निकलना और देर रात तक घर लौटना। शुरू में चांद को अपनी मम्मी पापा को खोकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस बात का विश्वास था कि आज नहीं तो कल वे जरूर स्वीकार लेंगे। चांद रोज सुबह अपने पति सूरज के लिए टिफिन तैयार करती, साथ ही अपने सास ससुर की भी खूब सेवा करती। थोड़े ही दिन में चांद ने ससुराल में सबका मन जीत लिया, जिससे उसे भी अपनों जैसा प्यार मिलने लगा। समय बीतता गया। करीब साल भर बाद चांद पहले बच्चे की मां बनने वाली थी। तब तक उसके मम्मी पापा का गुस्सा भी शांत हो गया। चांद के मां बनने की खबर सुनते ही उसके मम्मी पापा उसे देखने सूरज के घर गए। इस तरह बच्चे के कारण दोनों परिवार का मिलन हो गया। कुछ दिन बाद ही चांद ने बेटी के रूप में पहले बच्चे को जन्म दिया। घर में लक्ष्मी आने की खुशी में दोनों परिवार ने जमकर जश्न मनाया। बेटी जन्म लेते ही सूरज की तकदीर चमक उठी। काम के प्रति लगन और ईमानदार कोशिश ने उसकी तरक्की की राह आसान कर दी। उसकी पदोन्नति हो गई, वो कंपनी में अफसर बन गया। इसके साथ ही कंपनी की ओर से उसे गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सहित ऑफिस में सेक्रेटरी भी मिल गई। वेतन के रूप में उसे कंपनी से मोटी रकम मिलने लगी। साथ ही काम का दबाव भी सूरज पर बढ़ गया, जिससे कई दिन वो रात को घर नहीं आ पाता। काम के बढ़ते दबाव को लेकर इधर चांद चिंता करने लगती। कई रात उसे छोटी दूधमुही बच्ची को लेकर अकेली रात गुजारनी पड़ती। पर सूरज की तरक्की को लेकर वो बहुत खुश थी। उसे कॉलेज की बात बार बार याद आती। उसने सूरज से कहा था कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई और तरक्की भी करनी है। इस बात को वो सूरज से कहती तो वो भी स्वीकारता और कहता कि चांद, मेरी तरक्की का पूरा श्रेय तुमको ही है। इसके बाद अब सूरज का ध्यान दफ्तर में ज्यादा लगने लगा। कारण ये था कि कंपनी की ओर से उसे सेक्रेटरी मिली थी। दिखने में सुंदर तो थी ही, जिससे सूरज का दिल उससे लग गया। धीरे धीरे उसके चक्कर में आकर सूरज की दूरी चांद से बढ़ते गई। अब सूरज काम का बहाना कर कई दिन घर ही नहीं आता। इस बात को लेकर चांद भी परेशान होने लगती। सूरज पर उसे पूरा विश्वास तो था, फिर भी उसे अनहोनी की चिंता सताने लगी। एक दिन चांद किसी काम से बस में सवार होकर शहर जा रही थी, तो सोची कि कंपनी में जाकर सूरज से मिल लूं। वो जिस बस में बैठी थी उसी बस में सूरज और उसकी सेक्रेटरी भी बैठी मिली। ये सब कुछ देखते ही चांद को घर नहीं आने का कारण अब समझ में आ गया। चांद अगले स्टॉपेज में ही बस से उतरी और निराश होकर घर आ गई। घर पहुंचते ही वो देखती क्या है कि सूरज पहले से ही घर पहुंच चुका है। उस समय तो चांद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात में पूरी बातें साफ साफ कह दी, जिससे सूरज एकदम तमतमा उठा। यहाँ तक कि उसने मारने के लिए चांद पर हाथ भी उठा लिया। बस में सेक्रेटरी के साथ देख चांद का विश्वास डगमगाने लगा। फिर भी वो ये समझती रही कि कंपनी में महिला पुरुष सभी लोग काम करते हैं, लेकिन सूरज का झूठ पकड़ में आते ही चांद का भ्रम यकीन में बदल गया। कुछ ही दिनों के अंदर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक दिन चांद ने सूरज से तलाक देने तक की बात कह दी। लेकिन फिर भी चांद सूरज से बहुत प्यार करती। चांद ने इस बात की जानकारी घर वालों को नहीं होने दी। इधर चांद की बेटी भी करीब 1 साल की हो गई। तलाक की बात सुनकर वो डर सी गई, लेकिन पूरे घर परिवार का चांद को खूब प्यार मिलता। वो काफी सुखी जीवन जी रही थी। उसके जीवन में एक दूसरी महिला नक्षत्र के रूप में आई, जिससे चांद का प्यार से विश्वास ही उठ गया। एक दिन फिर किसी बात को लेकर उसका सूरज के साथ जमकर विवाद हुआ। चांद के साथ मारपीट भी की गई। बावजूद वो ये सब बेटी के खातिर सहती रही। सूरज कभी शराब की बातें तक नहीं करता, लेकिन एक दिन वो शराब के नशे में घर पहुंचा और खूब हंगामा मचाया। घर वाले भी सूरज के इस हरकत को देखकर दंग रह गए। शराब के नशे में वो अपनी बेटी के बारे में भी अनाप शनाप कहने लगा। चांद पर सूरज ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि ये बेटी मेरी नहीं है, चांद को काटो तो खून नहीं। वो दहाड़ मारकर रोने लगी। बार बार एक ही बात कहती कि ईश्वर के लिए ऐसा मत बोलिए। लेकिन सूरज पैसे से खेलने लगा था। वो शराब का भी आदी हो चुका था। रोज रोज सूरज की हरकतों से परेशान चांद ने अंततः सूरज से अलग रहने का फैसला कर लिया। वो अपनी छोटी सी बेटी को लेकर मायके चली गई।
इसके कुछ दिन बाद चांद को ये सुनने को मिला कि सूरज ने अपनी सेक्रेटरी से ही शादी कर ली। इससे पहले तक चांद को ऐसा लगा थी कि सूरज ने जो कुछ भी कहा शराब के नशे में कहा है। शायद बाद में बेटी की याद और मेरे प्यार में सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल उसे लेने ज़रूर आएगा। लेकिन सेक्रेटरी से शादी की बात सुन चांद की उम्मीदों पर पानी फिर गया। चांद ने भरण पोषण के लिए परिवार न्यायालय में आवेदन लगाया। कोर्ट में हर महीने पेशी की तारीख बढ़ते जाती। करीब 2 साल बाद फैसला आया तो सूरज के पक्ष में। चांद इस बात को अच्छी तरह जानती कि ऐसा फैसला पैसे के दम पर करवाया गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। इस फैसले के विरुद्ध अपने हक के लिए उसने भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। करीब 6 साल तक मामला कोर्ट में लंबित रहा। चांद को इस बात की पूरी उम्मीद कि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं, बस वो इसी बात को लेकर अंतिम समय तक अपने हक की लड़ाई लड़ती रही। अंत में कोर्ट का फैसला चांद के पक्ष में आया। उसकी बेटी को न केवल पिता का नाम मिला, बल्कि चांद जीवन भर के भरण पोषण की चिंता से मुक्त हो गई। उसकी बेटी अब करीब 6 साल की हो गई। उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में हो गया। चांद का अब एक ही लक्ष्य कि बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर हाईकोर्ट का जज बनाना है, ताकि समाज के ऐसे धोखेबाजों को कड़ी से कड़ी सजा दिला सके, साथ ही बेसहारा महिलाओं को राहत भी पहुंचा सके। इधर सूरज की स्थिति ऐसी कि वो शराब के बिना रह नहीं सकता। सुबह से शाम तक शराब के नशे में चूर रहता। कई दिन वो काम पर भी नहीं जाता। कंपनी में उसकी पोजीशन खराब होने लगी। किसी तरह समय बीतता गया और सूरज की हालत खराब होती गई। कई महीने वो ड्यूटी पर नहीं गया। बाद में उसे कंपनी से निकाल दिया गया, जिससे सूरज के पास पैसे की भी तंगी होने लगी। उसकी दूसरी पत्नी, कंपनी सेक्रेटरी, अब सूरज की हरकतों से परेशान होने लगी। कुछ दिन बाद सूरज की तबीयत बिगड़ने लगी। वो आए दिन बीमार रहने लगा। नौकरी से निकाल देने के बाद उससे सभी तरह भी सुविधाएं छीन ली गईं। एक दिन ये समय भी आया कि दूसरी पत्नी भी उसे बेसहारा छोड़कर चली गई। अब बीमार सूरज की देखभाल करने वाला कोई नहीं। कंपनी का मकान भी उसे छोड़ना था। उसे अब फिर चांद की यादें सताने लगीं। अपनी करनी का उसे खुद एहसास होने लगा। वो गांव जाकर चांद के साथ नया जीवन शुरू करने की सोचने लगा। शराब से उसका शरीर खोखला हो चुका था। बिना शराब पिए उसका शरीर कांपने लगता। एक दिन कंपनी के लोग मकान खाली करवाने पहुंचे तो देखते क्या है, सूरज बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा है। इतने में उसके सहकर्मी भी उसे देखने पहुंच गए। सूरज की तबीयत के बारे में उसके घर वालों को सूचना दी गई। साथ ही सहयोगियों ने ही बीमार हालत में उसे गांव भेजने की व्यवस्था की। सूरज जैसे ही घर पहुंचा, उसके मम्मी पापा को समझने में देर नहीं लगी। उसे गांव के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने भी एक तरह से जवाब दे दिया। फिर भी उसके घर वालों ने सूरज का इलाज जारी रखने का आग्रह डॉक्टर से किया। कई दिन तक सूरज की सांसें सिर्फ दवाइयों के सहारे चलती रहीं। चांद के साथ किए बर्ताव और प्रताड़ना के कारण सूरज के घर वाले किस मुंह से उसे खबर करते, लेकिन किसी तरह सूरज के अंतिम सांस गिनने की बात चांद के कानों तक पहुंच गई। चांद ने अपने मम्मी पापा से सूरज को लेकर बात की तो जवाब मिला, मरने दो उसको। पर चांद का दिल नहीं माना। दूसरे दिन ही वो सूरज को देखने अस्पताल पहुंची। चांद को देख सूरज के घर वालों को अपनी बहू पर गर्व हुआ। सूरज की मां चांद को सीने से लगाकर दहाड़ मारकर रोने लगी। इसके बाद वो अपनी बहू से आंचल फैलाकर सूरज की भीख मांगने लगी। मां के दर्द को चांद अच्छे से समझ रही थी। उसने अपनी सास की आंसू पोंछते हुए अंत में एक ही बात कही कि अब चिंता मत करिए, मैं आ गई हूं। चांद की बातें सुनकर सूरज के घर वालों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। कई दिन तक अस्पताल में सूरज भर्ती रहा। उसकी हालत देख चांद भी उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन अब चांद अपने पुराने दुख दर्द को भुलाकर सूरज को देखने रोज अस्पताल जाती। साथ ही उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती। अस्पताल में अब चांद सूरज की पूरी देखभाल करने लगी। कुछ दिन बाद सूरज की हालत में सुधार दिखने लगा। डॉक्टरों ने इसे ईश्वर का चमत्कार ही माना। सूरज के घर वालों ने जब डॉक्टर से उसकी तबीयत के बारे में पूछा, उनका सिर्फ एक ही कहना था कि सूरज की तबीयत में सुधार दवाओं से नहीं, बल्कि चांद की सेवा और प्यार की वजह से आया है। ईश्वर ने चांद की प्रार्थना सुन ली है। अब सूरज को कोई खतरा नहीं है। वो जल्द ही ठीक होकर घर पहुंच जाएगा। बेटे को नया जीवन मिलने की खुशी में सूरज की मां की आंखें छलक उठीं। वो सीधे चांद के पास पहुंची और उसके पैरों में गिर पड़ी। चांद ने अपनी सांस को उठाया और सीने से लगाते हुए कहा कि मैंने तो सिर्फ अपना धर्म निभाया है मां, बाकी तो सब ईश्वर की कृपा। चांद और सूरज की ये कहानी एक गहरी दोस्ती, प्रेम, विश्वासघात और फिर महिला सशक्तिकरण की यात्रा है। ये कहानी सिखाती है कि सफलता और पैसा आने पर इंसान को अपने मूल संस्कारों और उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया। साथ ही ये एक महिला के आत्मसम्मान और विपरीत परिस्थितियों में उसके संघर्ष की जीत को दर्शाती है। मित्रों,
अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और आपके दिल को छूने जैसी लगी हो तो आपसे एक अनुरोध, आप हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब करते हुए कहानी को लाइक और कमेंट ज़रूरी करें ताकि हम ये जान सकें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ इस तरह की मानवता और इंसानियत से भरी कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।